तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का फिनिश कर दिया। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। ये चैप्टर आपका पॉलिनोमियल का था, जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स पढ़ी। हमने पढ़ा कि अगर आप कोई कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो आप उसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं A0 प्लस A1 x1। ठीक है। इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हेल्प से आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है। A2 x2। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कई इसमें डेफिनेशंस पढ़ी थी, टर्म्स की पढ़ी थी, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि डिग्री क्या होती है। ठीक है। उससे रिलेटेड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स फैक्टर्स के बारे में। सेकंड चैप्टर ही था। हम्म, वो आप एक बार देख लेना। हाँ, मेरे ख्याल से सेकंड था या कुछ था। ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था, मिडिल टर्म से निकाला था। हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो देखा था, उसमें हमने आइडेंटिटीज देखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी। ठीक है। तो आप एक बार अपनी एक जो बुक है उसके पेज नंबर 42 पे चले जाना, और 42 पे जाके एक समरी दी हुई है, आप एक बार उस गो थ्रू कर लेना। ठीक है। और ये बेसिकली आपको एक रिवीजन करा देगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, बस यही आपको बताना था। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं।